हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग 12.4 के अंदर जो भी अपडेट्स आने वाले हैं, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को भी मिल जाएगा, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन बीसी 21 12.4। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मेजर चेंजेस, कि क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। उसके बाद माइनर चेंजेस, उसके बाद जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मेजर चेंजेस में जो सबसे पहला चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा 12.4 के अंदर, कि जब आप बीसी को ओपन करते हैं तो एक ब्लू स्क्रीन आपके सामने शो होती है। उसके बाद आपका बीसी ओपन होता है। तो बेसिकली ये जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर है बीसी का यूआई चेंजेस से रिलेटेड। बहुत जल्द आप लोगों को बीसी का भी एक नया लुक और बहुत सारे नए चेंजेस, यूआई से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीडबैक था कि अब आज के हिसाब से बीसी की स्क्रीन वगैरह ये सब चेंज होना चाहिए। तो डेफिनेटली सर, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो एक छोटा सा मैं ट्रेलर दिखाता हूँ कि एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर। सो जब भी आप बीसी को 12.4 में इंस्टॉल करेंगे और जब भी आप ओपन करेंगे बीसी को, तो कुछ इस तरह से आपको ये स्प्लैश स्क्रीन शो होगी। फिर इसके बाद आपका नॉर्मल जैसे बिजी ओपन होता है हो जाएगा, और आने वाले टाइम पे बहुत जल्द आपको बिजी के अंदर भी जो भी यूआई के चेंजेस होने वाले हैं वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे। सो ये एक मेजर चेंजेस था कि काफ़ी टाइम से हम लोग एक ही स्क्रीन देख रहे थे। तो अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, पूरा ही चेंज कर दिया गया है इसको। और जो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, जो नेक्स्ट मेजर चेंजेस हुए हैं वो है एमएसएमई ऑडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि पीछे एक रिलीज आई थी जिसके अंदर हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट टाइप ऐड किया था एमएसएमई को लेकर, जिसका नाम था TREDS, ट्रेड्स जिसको हम लोग बोलते हैं। वो एक फैसिलिटी है बेसिकली जहाँ पे एमएसएमई अपने बिल्स को डिस्काउंट करा सकता है और पैसे टाइम से पहले वो पैसे कलेक्ट कर सकता है। तो वो एक बेसिकली फैसिलिटी है। तो इसी से रिलेटेड और एमएसएमई से रिलेटेड एक ऑडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आइए उसको भी देखते हैं। उसके लिए कंपनी लॉगिन करेंगे और डिस्प्ले के अंदर हमें एमएसएमई ऑडिट रिपोर्ट को लॉगिन करने के लिए डिस्प्ले में आना होगा। डिस्प्ले में ऑडिट आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलेगी एमएसएमई ऑडिट इन्फो, जिस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे नॉर्मल वन अकाउंट देखना है, ग्रुप ऑफ अकाउंट देखना है, ऑल अकाउंट्स देखना है। तो ऑल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं, ऑल डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे और जैसे इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे तो एक ये काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां पर सप्लायर का नाम, उसका पेन नंबर, उसका एमएसएमई स्टेटस कि वो स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है, उद्यम नंबर, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया ट्रेड्स, जो 45 डेज से पहले अगर किसी ने ट्रेड्स पर इनवॉइस को शो करके पेमेंट कलेक्ट किया है ट्रेड्स के थ्रू, तो वो रिपोर्ट यहाँ पर शो होगी, मतलब वो डिटेल यहाँ पर शो होगी। तो नंबर ऑफ इनवॉइस, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया ट्रेड्स 1, कितने रुपए आपने ट्रेड्स के थ्रू कलेक्ट किए हैं 1 लाख रुपीज या पे किया है, नंबर ऑफ पेमेंट्स वाया अदर पेमेंट मोड, मतलब अगर 45 डेज के बाद या 45 डेज के अंदर अगर आपने ट्रेड्स के थ्रू ना करके नॉर्मल पेमेंट्स करी है तो वो आपको यहाँ पे इस रिपोर्ट में शो हो जाएगी। अमाउंट पेड वाया अदर मोड्स, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट है इनवॉइसेस पेड, कितने ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसको 45 डेज से पहले आपने पे कर दिया है, वो आपको यहाँ पर शो होगा। तो अगर ऐसा कोई भी इनवॉइसेस नहीं है तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आप आएंगे तो पेंडिंग इनवॉइसेस कितने हैं जो 45 डेज से कम के हैं, वो कौन से हैं पेंडिंग इनवॉइसेस, वो शो होगा यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसका कितना है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। पेंडिंग इनवॉइसेस ऐसे कितने हैं जिसको 45 डेज क्रॉस हो चुके हैं, ग्रेटर देन 45 डेज, वो आपको यहाँ पर शो होगा, और उसके साथ साथ उसका अमाउंट। तो बेसिकली ये पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है जो कि एमएसएमई का जो ये उद्यम नंबर और ये कॉन्सेप्ट है उसको कहीं ना कहीं ऑडिट करने में बहुत हेल्पफुल होगा।
अगर आप इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो जैसे बाकी रिपोर्ट्स बीसी के अंदर आप ड्रिल डाउन करके देख सकते हैं, सेम इसको भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनवॉइस है 8,12,000 का, जिसका पेंडिंग अमाउंट इतना है। तो आपको ये पैसे आपने पे कर चुके हैं। तो अगर हम लोग ट्रेड से देखें तो कैसे पेमेंट करते हैं, तो कुछ इस तरह से आप ट्रेड से पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें सिंपल आप पेमेंट्स वगैरह एंट्री पोस्ट करेंगे और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट टाइप बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेड्स, और उसका जो भी नंबर होगा वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आपको 12.4 के अंदर देखने को मिलेगी, एमएसएमई ऑडिट इन्फो की रिपोर्ट, जहाँ पे आपको डिटेल्ड में फुल इंफॉर्मेशन मिलेगी एमएसएमई से रिलेटेड, क्योंकि पहले नहीं था बीसी के अंदर, चूंकि अब 12.4 के अंदर इसको ऐड कर दिया गया है, तो बहुत जल्द आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो हुए क्विक सिस्टम इन्फो एक्सेस। बेसिकली होता क्या है, हमें कई सारी चीज़ें अलग अलग जगह से बीसी के अंदर देखना पड़ता है, जैसे कि कौन सी रिलीज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मेरा डेटा डायरेक्टरी क्या सेट है, मैंने लास्ट बैकअप किस डायरेक्टरी पे सेट किया था। इसी तरह से रिलेट कई सारी चीजें हैं जिसको हमें अलग अलग जगहों से देखना पड़ता है। तो इसके लिए एक ऑप्शन दे दिया बिजी के अंदर ही, क्विक सिस्टम इन्फो एक्सेस, जहां से आप एक ही क्लिक पर सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इवन आप अपने कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन भी उसी स्क्रीन से चेक कर सकते हैं बिजी में ही रहकर। तो आइए उसको भी चेक करते हैं। उसके लिए अगर आपने कंपनी ओपन कर रखी है तो कंपनी ओपन करने के बाद भी चेक कर सकते हैं, और कंपनी अगर क्लोज है तो वहां से दोनों जगहों से आप चेक कर सकते हैं। तो दोनों को एक एक करके चेक करते हैं। उसके लिए आप हेल्प में आएंगे और हेल्प में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम इन्फो। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि आप कौन सी रिलीज यूज कर रहे हैं, कौन सी रिलीज वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंस्टॉल्ड पाथ बिजी किस ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, बिजी एजेंट इंस्टॉल्ड है कि नहीं। बेसिकली बिजी एजेंट एक टूल है जिससे आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं अपने गूगल ड्राइव पर, और भी उससे कई सारी फैसिलिटीज, पेमेंट रिमाइंडर वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है कि नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हैं। कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, कौन सा सीरियल नंबर है, सॉफ्ट लॉक है कि हार्ड लॉक है, वो आप चेक कर सकते हैं। बीएलएस कब तक का है, डेटा इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी पर किस डायरेक्टरी का डेटा यूज कर रहे हैं, लास्ट लोकेशन, बैकअप कहाँ पर आपने ले रखा था, कितने फाइनेंशियल ईयर है, क्या डेटा का साइज है। तो बेसिकली ये सारी चीजें अगर हमें कलेक्ट करनी है तो हमें अलग अलग जगह पे जाकर कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो ये बेसिकली यूजर्स के लिए भी यूजफुल है, और कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट में कॉल करते हैं या असिस्टेंस के लिए कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी हमें कई सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो इस स्क्रीन से हम इमीडिएट उस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का नेम, फायरवॉल कहाँ से इनेबल है, एंटीवायरस से इनेबल है या सिस्टम से इनेबल है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये बेसिकली हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ से आपको शो हो जाएगी। सिस्टम में जो कंट्रोल पैनल के अंदर हम टाइम, फॉर्मेट, सिस्टम लैंग्वेज, ये सब कुछ सेट करते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली एक ही स्क्रीन से हम कई सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपको, जब आप कंपनी ओपन है तो आप हेल्प के अंदर से सिस्टम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने कंपनी क्लोज कर रखी है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन दिया हुआ है सिस्टम इंफॉर्मेशन का, वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी आपको शो हो जाएगी। तो दोनों जगहों से आप देख सकते हैं कि जब आप कंपनी ओपन कर लेंगे तो आपको अपने डेटा की भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि उसका डेटा साइज क्या है, उसमें फाइनेंशियल ईयर कितने हैं, और अगर आपने कंपनी क्लोज कर दिया तो वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से शो हो जाएंगी। तो ये तीन मेजर चेंजेस हमने अभी तक देखे। नेक्स्ट है इनहेंस्ड बैलेंस शीट व्यू। अब आप बिजी के अंदर 12.4 से आप बैलेंस शीट को 3 इयर्स, प्रीवियस 3 इयर्स के साथ भी देख सकते हैं। ये भी एक मेजर चेंजेस किया गया है बिजी के अंदर, कि जब भी आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे जिसमें मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए, और जब भी आप अपनी बैलेंस शीट को चेक करते हैं, बेसिकली बैलेंस शीट चेक करने के लिए डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट्स के अंदर बैलेंस शीट का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपको ये ऑप्शन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पास्ट 3 इयर्स की बैलेंस शीट आप एक साथ ही देख सकते हैं, उसके लिए आपको वर्टिकल स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पे नॉर्मल आप प्रीवियस ईयर के साथ चेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन है प्रीवियस ईयर के साथ चेक करने का। लेकिन अगर आप वर्टिकल स्टैंडर्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है शो प्रीवियस ईयर बैलेंस ऑल्सो। अगर आप इसको यस करते हैं तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक की बैलेंस शीट को आप व्यू कर सकते हैं, पास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर शो हो जाएंगे।
तो अभी जो मेरी कंपनी लॉगिन है वो 24-25 में लॉगिन है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी। तो अब आप बैलेंस शीट 12.4 ऑनवर्ड्स पास्ट 3 इयर्स से कंपेयर करके भी एक ही रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। उसके लिए बस ध्यान ये रखना पड़ेगा आपको कि आप बैलेंस शीट के अंदर वर्टिकल स्टैंडर्ड के अंदर ये ऑप्शन फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर आप 3 साल की बैलेंस शीट एक साथ ही देख सकते हैं, करेंट ईयर प्लस 3 इयर्स। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं 12.4 के अंदर, जो कि बहुत जल्द आपको लाइव देखने को मिल जाएंगे। स्प्लैश स्क्रीन के अंदर काफ़ी चेंजेस किया गया, बेसिकली पूरी रिवैम्प्ड कर दी गई है, पूरा ही चेंजेस कर दिया गया, और बहुत जल्द बीजी के अंदर भी आपको यूआई के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑडिट इन्फॉर्मेशन, एक डिटेल्ड एमएसएमई से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट दे दी गई है, जहां पे आप कई सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। 45 डेज से कम कितनी पेमेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे इन्वॉइसेज हैं जो 45 डेज से कम के हैं, कौन कौन से ऐसे इन्वॉइसेज हैं जो 45 डेज से ज़्यादा के हैं, कितनों को आपने पेमेंट 45 डेज से पहले किया है, कितनों को आपने बाद में किया, वो सारी डिटेल्स आप इसके अंदर देख सकते हैं। क्विक सिस्टम इन्फो, हमने देखा कि कहीं से भी आपको अगर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप एक ही स्क्रीन से देख सकते हैं। बैलेंस शीट व्यू, आप बैलेंस शीट को पास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंजेस है। अब कुछ माइनर चेंजेस की बात करते हैं। कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं जिससे कि अपने यूजर्स का एक्सपीरियंस और बेटर करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है वाउचर टाइप नाउ शोन इन ऑन एंटर वाउचर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फॉर क्लैरिटी। बेसिकली ये सारे चेंजेस कहीं ना कहीं फीडबैक से ही हम कलेक्ट करते हैं आप लोगों की हेल्प से, और फिर उसी के बेसिस पर ये चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस है, वाउचर टाइप नॉट शोन इन ऑन एंटर वाउचर स्टैटिस्टिक रिपोर्ट फॉर क्लैरिटी। तो बेसिकली होता क्या था कि जब भी हम लोग डिस्प्ले के अंदर अपने पास एक रिपोर्ट होती है चेकलिस्ट में वाउचर स्टैटिस्टिक की, जहां से हम पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि मेरे अप्रैल में कितने वाउचर्स बने हुए हैं, सेल के अंदर कितने हैं, सेल ऑर्डर के अंदर कितने हैं, ट्रांजैक्शन वाइज। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम इसको ऑन एंटर करते थे, एग्जांपल के लिए मैं मई मंथ का ओपन करता हूं, जब हम लोग ने ऑन एंटर करते थे तो यहां पर वो वाउचर टाइप का नाम मेंशन नहीं होता था, वाउचर स्टैटिस्टिक्स सिर्फ लिखा होता था। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने बिजी में चेक कर सकते हैं 12.3 12.3 जो भी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर। तो जब भी आप ऑन एंटर करेंगे तो वाउचर स्टैटिस्टिक के अंदर वो वाउचर टाइप का नाम शो नहीं होता था। बेसिकली इसको ऐड किया गया जिससे कि क्लैरिटी आएगी कि हम किस वाउचर टाइप का चेक कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा एनहांसमेंट है, माइनर चेंजेस जो कि किया गया है। नेक्स्ट है बैंक रिकंसिलिएशन डेट कांट बी अर्लियर देन वाउचर डेट इन इन्वेंट्री वाउचर। होता क्या था कि जब भी हम लोग नॉर्मल पेमेंट और रिसीट और जनरल कॉन्ट्रा की एंट्री करते थे बैंक के साथ में, तो पेमेंट रिसीट जनरल कॉन्ट्रा को हम लोग अकाउंटिंग वाउचर बोलते हैं। तो जब भी इसको हम लोग रिकंसाइल करते थे बैंक रिकंसिलेशन से, तो उसमें ऑलरेडी चेक लगा हुआ था कि आप वाउचर डेट से पहले की रिकंसिलेशन डेट नहीं डाल सकते, जो कि लॉजिकली गलत भी है। लेकिन ये चेक इन्वेंट्री वाउचर के केस में नहीं था। इन्वेंट्री वाउचर यानी कि सेल, परचेज, इस तरह से। तो इसके अंदर भी वो चेक्स लगा दिए गए हैं। अब आप वाउचर डेट से पहले की बैंक रिकंसिलिएशन डेट इन्वेंट्री वाउचर के केस में नहीं डाल सकते। बेसिकली होगा क्या कि जब भी आप, एग्जाम्पल के लिए मैं करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल के लिए ये डेट मैंने ले ली, आज की ले लेते हैं 6/5। अब मैंने एक बिल बनाया 3000 का, इसको सेव किया और इसका पेमेंट जो मैंने किया वो बैंक से कर लिया, मतलब पेमेंट जो कलेक्ट किया वो बैंक से कर लिया। तो अब ये मेरा बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर आ जाएगा। तो हमने एंट्री कहाँ पे करी? इन्वेंट्री वाउचर के अंदर करी। अब बैंक रिकंसिलिएशन जब भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पर वो एंट्री शो हो रही है 6/5 में। तो पहले क्या होता था कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री डेट डालूंगा 5/5 की, मतलब एक दिन पहले की, तो ये एक्सेप्ट कर लेता था। अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्लियरिंग डेट कैन नॉट बी बिफोर द एंट्री डेट, जो कि सही भी है लॉजिक के हिसाब से। तो ये बेसिकली एक माइनर चेंजेस किए गए हैं बैंक रिकंसिलेशन को लेकर इन्वेंट्री वाउचर्स के लिए। नेक्स्ट है इन ऑटो एडजस्ट ऑर्डर रेफरेंसेस यूटिलिटी न्यू ऑप्शन टू एडजस्ट पेंडिंग ऑर्डर अप टू वाउचर डेट। प्रैक्टिकल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इसके लिए कंपनी ओपन कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले ऑर्डर्स इनेबल है,
इसमें चेक करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग की रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग हैं, एक 1 तारीख में और एक 5 तारीख में। मेरी जो प्रैक्टिस ऐसी है, बेसिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस ऐसी है कि मैं ऑर्डर को एडजस्ट नहीं करता ऑर्डर सेल्स के साथ साथ। मैं क्या करता हूँ, इकट्ठा डे एंड पर या वीक एंड पर कुछ ऐसे मैं करके यूटिलिटी के थ्रू उसको एडजस्ट करता हूँ फीफो बेसिस पर। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2-4 में एक ऑर्डर बना दिया, सेल कर दिया। मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया, मैंने F2 करके सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, यूटिलिटीज के अंदर रेफरेंस मैनेजमेंट के अंदर आऊंगा, ऑटो एडजस्ट रेफरेंसेस के थ्रू ऑर्डर रेफरेंसेस को एडजस्ट कराऊंगा। तो इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं, एडजस्ट पेंडिंग ऑर्डर टिल वाउचर डेट। अगर आपने इस पर टिक कर दिया और आपने 2 तारीख को वाउचर बनाया, तो जो आगे की डेट का वाउचर है वो एडजस्ट नहीं करेगा। तो ये भी फीडबैक के बेसिस पर किया गया है। अगर आपने इस पर टिक नहीं लगाया तो वो सारे ऑर्डर्स को कंसिडर कर लेगा, लेकिन अगर आपने इस पर टिक लगा दिया है तो वो सिर्फ सेल के उस डेट तक को ही ऑर्डर को कंसिडर करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे ये ऑर्डर एडजस्ट हो गया। अब हमने जो क्वांटिटी ली थी वो 150 क्वांटिटी एडजस्ट करी थी। तो अब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो 100 ही क्वांटिटी एडजस्ट हुई, क्योंकि ये ऑर्डर जो था वो 5/4 का था, यानी आगे की डेट का था। इसके लिए इसको एडजस्ट नहीं किया। चाहे तो हम लोग यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर 50 जो क्वांटिटी थी उसको ऑर्डर के संग एडजस्ट नहीं किया। तो अगर आपके भी उसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जो जहाँ पे आप यूटिलिटीज के थ्रू अपने ऑर्डर के रेफरेंसेस को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो माइनर चेंजेस किए गए हैं वो शॉर्टकट पैनल के साथ किए गए हैं, कि जो साइड में हमारे पास शॉर्टकट पैनल शो होता था उसको पहले ही हमने हाइड कर दिया था। अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो वो हाइड हो जाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है और ये कंपनी स्पेसिफिक है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइड है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको इनेबल कर दिया तो अब ये हाइड नहीं होगा इस कंपनी के लिए। मतलब आप जब तक करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। पहले क्या होता था कि आपने एक बार इनेबल किया, कंपनी क्लोज करके वापस ओपन करेंगे तो ये हाइड हो जाता था, लेकिन अब ये कंपनी स्पेसिफिक है। अगर आपने जो भी लास्ट एक्शन इस पर लिया हुआ है वो ही सेव्ड रहेगा जब तक कि आप इस पर चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको इनेबल कर दिया, कंपनी क्लोज कर देता हूँ। अब वापस से मैं उस सेम कंपनी को ओपन करूंगा तो ये शॉर्टकट पैनल जो होगा वो इनेबल ही रहेगा। चाहूं तो मैं इसको हाइड कर सकता हूं, अदरवाइज ये इनेबल ही रहेगा। ये भी कई सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी क्योंकि वो शॉर्टकट पैनल यूज करते थे तो हर बार उनको इनेबल करना पड़ता था। इसके लिए ये फीचर को फिक्स कर दिया गया कि अगर आपकी चॉइस है, आपको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर सकते हैं, फिर वो इनेबल ही रहेगा जब तक कि आप डिसेबल ना करें। ये कंपनी स्पेसिफिक है। अगर मैं कोई दूसरी कंपनी ओपन करूंगा तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, वहां पे हाइड ही रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये एक चेंजेस किए गए हैं शॉर्टकट पैनल को लेकर। नेक्स्ट है चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस नाउ शोज ओनली कंपनीज विद GSTIN। बेसिकली रिसेंट में एक फीचर आया था बीसी के अंदर कि आप अपनी सारी कंपनीज का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे है, आप अपनी सारी कंपनीज का एक क्लिक में GST रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि किसकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, किसकी पेंडिंग है। बेसिकली ये सीएज एंड अकाउंटेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल फीचर था, है बेसिकली, कि आप यहाँ से क्लिक करके अपनी सारे क्लाइंट्स की डिटेल चेक कर सकते थे कि किसकी कौन से रिटर्न जा चुकी, किसकी कौन से रिटर्न पेंडिंग है। तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी देख लेते हैं हमारे पास कितनी है, 1 2, टोटल 7 कंपनीज हमारे पास हैं। तो इसके अंदर ये छोटा सा चेंजेस किया गया है कि जिस कंपनी के अंदर जीएसटी नंबर होगा सिर्फ उसी कंपनी को वहां पर कंसिडर करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो सारी कंपनीज लेकर आता था। कई बार क्या होता है, हम कुछ टेस्ट करने के लिए या कुछ अलग से कुछ ऐसा काम करने के लिए हम कंपनीज क्रिएट करते हैं तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उसमें जीएसटी नंबर नहीं डालते हम। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इस ऑप्शन के अंदर चेक्स लगाए हुए हैं कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही कंपनी शो करेगी जिसके अंदर जीएसटी नंबर होगा। आपको ऑल का देखना है तो आप ऑल का देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रिटर्न चेक करना है तो रिटर्न चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप
अब ये रिटर्न इनवैलिड है इसकी GSTIN, तो इसके लिए यहाँ पे एक वार्निंग आ गई। और इसी तरह से करके वो सारी डिटेल्स आपको कुछ इस तरह से शो कर देगा कि पर्टिकुलर इस GSTIN की क्या क्या डिटेल्स आपकी अपडेट हो चुकी है, GSTR1 कब गई है, GSTR3 भी कब गई है, GSTR1A है तो वो भी कब गई है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाए। तो इसके अंदर बस इतना ही छोटा सा चेंजेस किया गया है कि अगर किसी कंपनी के अंदर GSTIN नहीं है तो उसको वो कंसिडर नहीं करेगा, वो लिस्ट में भी नहीं लाएगा। तो ये एक छोटा सा चेंजेस है चेक रिटर्न फाइलिंग स्टेटस के अंदर। नेक्स्ट है HDFC ई पेमेंट नाउ इंक्लूड्स बिल रेफरेंसेस फॉर बेटर ट्रैकिंग। बिजी के अंदर एक ऑप्शन रिसेंट में ऐड हुआ था HDFC बैंक के अंदर जिसका कॉरपोरेट अकाउंट है, बेसिकली कॉरपोरेट यूजर के लिए था कि वो बल्क में पेमेंट कर सकते हैं। बिजी से आपने पेमेंट एंट्री करी, फाइल जनरेट करिए, अपने पोर्टल पर HDFC के पोर्टल पर जाके उस फाइल को अपलोड करिए, OTP वेरीफाई करिए और सभी को पेमेंट एक साथ हो जाएगी। आपको मैनुअली 1 बाय 1 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी बिल रेफरेंसेस को भी ऐड कर दिया गया है कि अगर आप बिल रेफरेंसेस वगैरह एडजस्ट कराना चाहते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी या ऑडिट वगैरह में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए, तो आप इस फीचर के थ्रू अभी वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ एक बार। बेसिकली अगर आपके पास आपका भी अगर HDFC में कॉर्पोरेट अकाउंट है तो सिंपल आप यहाँ से फीचर को इनेबल कर लेंगे, इनेबल ई पेमेंट का। और उसके बाद नॉर्मल आप पेमेंट जैसे एंट्री करते हैं आप पेमेंट्स वगैरह ऐड करेंगे, रेफरेंसेस वगैरह है तो उसको भी एडजस्ट वगैरह करेंगे। और यूटिलिटीज के अंदर इसका आपको ई पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बेसिकली फाइल जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, ऑल करना चाहते हैं ऑल कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एक ऑप्शन मिलेगा पिक बिल रेफरेंसेस फॉर फाइल। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप इसका रिस्पॉन्स ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिल रेफरेंसेस वगैरह का भी जो मिसमैचेस और एडजस्ट नहीं होता वो भी आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा चेंजेस ई पेमेंट्स वालों के लिए किया गया है जिनका कॉर्पोरेट यूजर्स वाला अकाउंट है HDFC के अंदर। नेक्स्ट माइनर चेंजेस है MRP नाउ विजिबल इन लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग डेटा एंट्री। पहले होता क्या था कि बिजी के अंदर जब आपने ये फीचर यूज कर रहे हैं शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग परचेज और सेल्स, तो इस केस में यहाँ पर आपको अब MRP भी शो होगी। कई बार कंफ्यूजन हो जाती थी कस्टमर को, तो उन्हीं के फीडबैक के बेसिस पर ये फीचर को इनेबल किया गया है कि अब आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे शो लास्ट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग सेल और परचेज के अंदर, तो वहां पे एक MRP का कॉलम भी आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, मोबाइल ऐप यूजर्स एंड बिजी सब यूजर्स कांट हैव द सेम नेम। बेसिकली पहले क्या होता था कि जब भी आप बिजी के अंदर जब आप सब यूजर क्रिएट करते हैं, एग्जांपल के लिए आपने बिजी के अंदर यूजर क्रिएट किया A नाम से, तो मोबाइल ऐप के यूजर्स को आप जब क्रिएट करेंगे तो सेम नाम से क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो कि पहले कर पाते थे। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ये ऑप्शन को लिया गया है। ये चेंजेस किए गए हैं बेसिकली कि मोबाइल ऐप यूजर्स जो भी रखेंगे वो सब यूजर्स के संग मैच नहीं करना चाहिए। अगर आपने सब यूजर किसी भी नाम से बनाया तो वो सेम नाम आपका मोबाइल ऐप यूजर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो एक कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ये ऑप्शन को लिया गया है। तो ये कुछ माइनर और मेजर चेंजेस थे। अब बात करते हैं GST से रिलेटेड क्या अपडेट्स आए हुए हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे आप सभी के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला चेंजेस आया हुआ है वो है GST रिटर्न्स। GSTR1 हो गई या 2A 2B 3B, जो कि बेसिकली हम रिकनसाइल करने के लिए डाउनलोड करते हैं, जिसको बिजी के अंदर हमें अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था। अभी 12.4 के अंदर आपको एक ही क्लिक के अंदर उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और ट्रांजैक्शन में GST मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर से हम लोग फाइल्स को डाउनलोड करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं इस पूरे सेक्शन के अंदर। इस पूरे सेक्शन को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है कि अगर आपको डेटा डाउनलोड करना है तो आप इस ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेटा अपने बुक्स का डेटा बेसिकली पोर्टल के डेटा के साथ रिकनसाइल करना है तो आप इस ऑप्शन के अंदर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। GST के पोर्टल के डेटा को पोर्टल के डेटा के साथ ही रिकनसाइल करना है। एग्जाम्पल के लिए 3B का डेटा 2B के साथ रिकनसाइल करना है, तो दोनों पोर्टल का ही डेटा हो गया, तो वो आप इस ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं। कुछ अदर रिकंसिलिएशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, GST के लेजर्स देख सकते हैं। तो इसको प्रॉपरली पूरा ऑर्गेनाइज किया गया।
तो जो अभी हम लोग पॉइंट पर थे कि आप एक ही क्लिक के अंदर आप सारी रिटर्न्स को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड जीएसटीआर जेएसएन डेटा पर क्लिक करेंगे। पहले हम क्या करते थे, वन को डाउनलोड करने के लिए वन पर क्लिक करते थे और सारी फाइल्स को डाउनलोड करते थे, या पर्टिकुलर मंथ की फाइल को डाउनलोड करना है तो करते थे। अब अगर हमें एक ही क्लिक में डाउनलोड करना है तो सिंपल आप डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स पर आएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली सब पर वो टिक हो जाएगा, क्योंकि आप हम लोग 24-25 में और सारे मंथ्स के लिए एलिजिबल है। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वो सारी फाइल्स आपकी डाउनलोड हो जाएगी। री डाउनलोड करना है तो आप किसी भी फाइल पर क्लिक करके रिमूव या री डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब एक कंफ्यूजन, मतलब बिजी की एक इंटेलिजेंस है कि मैं दिखाता हूँ। फाइनेंशियल ईयर आ जाते हैं 25-26 में, मतलब करेंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके अंदर एक इंटेलिजेंस लगाई हुई है कि जब भी आप करेंट फाइनेंशियल ईयर में हैं और अब जब आप डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स कर रहे हैं तो आप देखेंगे बाकी के सारे मंथ्स हाइड है, सिर्फ अप्रैल इनेबल है, क्योंकि अभी एलिजिबल जो होगा वो अप्रैल ही होगा आने वाले टाइम पे, 1-2 दिन, मतलब 14 तारीख से पहले 2A 2B के लिए हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह से। तो जब आप यहाँ पर डाउनलोड ऑल जीएसटी रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल पर ही टिक होगा, बाकी सारे मंथ जो होंगे वो हाइड होंगे। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हर बार अगर हम लोग डाउनलोड ऑल रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी, फिर हमें री डाउनलोड हर बार करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सिंपल जब भी आप करेंगे, वो बिजी के अंदर ही इंटेलिजेंस है, ऑटोमेटिकली वो लगा रखी है कि जिस मंथ के लिए एलिजिबल होगी वो सिर्फ वही फाइल डाउनलोड करेगा। कल को अगर मई आ जाता है तो अप्रैल और मई इनेबल हो जाएगा, बाकी सारे मंथ्स हाइड रहेंगे। तो कुछ इस तरह से आप एक ही क्लिक के अंदर अपनी सारी फाइल्स को डाउनलोड बिजी के अंदर कर पाएंगे। सो ये था, आप स्मार्ट सॉल्यूशन अब यूज कर पाएंगे बिजी के अंदर। आप एक ही क्लिक के अंदर सारी फाइल्स को डाउनलोड कर पाएंगे। आपको जो 1 बाय 1 सभी फाइल्स को करना पड़ता था उसको नहीं करना पड़ेगा। एक ऑडिट वगैरह के लिए और जीएसटी के प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए एक रिपोर्ट दे दी गई है बिजी के अंदर, जिसका नाम है आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट, कि आपको कितना क्लेम करना था, आपने कितना यूटिलाइज किया है आईटीसी, उसका आप प्रॉपर रिकंसिलेशन देख सकते हैं बिजी के अंदर। वो बेसिकली जो भी आपके 3B के अंदर डेटा होगा उसके बेसिस पर लेकर आएगा। बिजी के अंदर जो 3B के अंदर डेटा होगा वो ही लेकर आएगा, इस पर पोर्टल से कोई लिंकेज नहीं है। उसके लिए सिंपल आप जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम लोग अदर रिकंसिलेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको दो देखने को मिलेगा, एक आरसीएम पेड वर्सेस आरसीएम आईटीसी क्लेम, जो कि पहले ही आ चुका है। इसी के अंदर एक और ऐड किया गया है, आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे, मंथ सेलेक्ट करेंगे और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज बेसिकली शो हो जाएगा कि आईटीसी क्लेम्ड आपका कितना था, आईटीसी यूटिलाइज आपने कितना किया। वो जो भी आपका 3B के अंदर डेटा होगा उसके बेसिस पर लेकर आएगा। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे शो होगा कि आईटीसी क्लेम्ड आपका 1,40,000 का आईजीएसटी, सेंट्रल टैक्स यानी सीजीएसटी 3,67,000, स्टेट मतलब एसजीएसटी आपका 3,67,000, और आपने उसमें से यूटिलाइज कितना किया। तो कुछ इस तरह से ये आपको शो करेगा। बेसिकली एक सैंपल डेटा है, जब आप अपने एक्चुअल डेटा पे चेक करेंगे तो आपको और इसमें क्लैरिटी आएगी। और इस पर अगर आप ऑन एंटर करना चाहते हैं तो आप जैसे ही इस पर ऑन एंटर करेंगे तो आपकी 3B ओपन हो जाएगी, जहां से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो डेटा है वो करेक्ट है या नहीं। तो यूटिलाइज्ड मतलब बेसिकली क्लेम देखने के लिए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। नेट आईटीसी अवेलेबल के अंदर क्या है वो आप क्लेम कर सकते हैं, और उसके बाद यूटिलाइज की डेटा आपको यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर सेक्शन के अंदर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक रिपोर्ट ऐड करी गई है जो कि आप मंथ वाइज चेक कर सकते हैं इसको। बेसिकली जब आप जीएसटी 9 और ये सब का जब 9 और 9C का जब फाइनल होता है तब ये सारी रिपोर्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली सीएस एंड अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वो अब इस रिपोर्ट से इजीली ट्रैक कर पाएंगे कि कहीं कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो उसको वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये आईटीसी क्लेम्ड वर्सेस आईटीसी यूटिलाइजेशन को चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट जो चेंजेस किए गए हैं वो है F6 शॉर्टकट एडेड टू व्यू आईएमएस समरी सेक्शन वाइज। जैसा कि आपको पता है बिजी के अंदर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम
का भी प्रोविजन अवेलेबल है, आप इन आईएमएस को भी यूज कर सकते हैं बिजी के अंदर से। इसी के अंदर एक छोटा सा इन्हेंसमेंट किया गया है कि जब भी आप इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ से आप समरी भी देख सकते हैं। एक सिंपल एक शॉर्टकट की का F6 को प्रेस करके आप समरी देख सकते हैं कि कितने इनवॉइसेज आपने एक्सेप्ट किए हैं B2B के, कितने इनवॉइसेज रिजेक्ट किए हैं, कितने इनवॉइसेज को पेंडिंग छोड़ा हुआ है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ से देख पाएंगे। तो अभी आपकी ये रिपोर्ट आईएमएस की ओपन हो गई। आईएमएस की रिपोर्ट्स को भी अगर आपको रिकंसाइल करना है तो आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है। वही डाउनलोड जेसन डेटा से आप डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको रिकंसाइल कर सकते हैं अपने बुक्स के साथ में, और यहीं से आप एक्शंस वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसी के अंदर एक छोटा सा चेंजेस किया गया है कि आप F6 प्रेस करके यहाँ से आप देख सकते हैं, बेसिकली समरी देख सकते हैं कि B2B के अंदर मैंने कितने इनवॉइसेस ऐसे हैं जिस पर नो एक्शन लिया हुआ है, कितने इनवॉइसेस ऐसे हैं जिस पर एक्सेप्ट का एक्शन लिया हुआ है, कितने ऐसे हैं जिसको रिजेक्ट किया, कितने ऐसे हैं जिसको पेंडिंग छोड़ दिया। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम लोग बेसिकली समरी चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप आईएमएस की रिपोर्ट को ओपन करेंगे, आप इस स्क्रीन पर नीचे देख भी सकते हैं कि F6 मेंशन भी है। अगर आईएमएस की समरी चेक करना है उसके लिए सिंपल F6 प्रेस करिए और आपको यहाँ पे प्रॉपर समरी मिल जाएगी कि आपने B2B इनवॉइसेस के अंदर क्या क्या एक्शन लिया, कितने इनवॉइसेस पर क्या एक्शन लिया, और बेसिकली यहाँ पे आपको समरी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक हेल्पफुल, बेसिकली यूजर्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा इस माइनर चेंजेस से। नेक्स्ट जो चेंजेस किया गया है आईएमएस के अंदर ही, बेसिकली एक छोटा सा और चेंजेस किया गया है कि न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है, इग्नोर डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर हैज बीन एडेड फॉर आईएमएस। जब भी आप 2A और 2B का रिकंसिलेशन बिजी में किए होंगे उसमें भी ये ऑप्शन है। सेम वही ऑप्शन आपको आईएमएस के अंदर भी देखने को मिल जाएगा कि अगर कोई इनवॉइसेस का वाउचर नंबर अगर मिसमैच है, जीएसटी डैश नंबर लिखा होता है, फिर उसके बाद 25, 26 या 24, 25 लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इनवॉइस का जो बीच का नंबर होता है वो मेन नंबर उसको एंटर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आईएमएस जब हम लोग रिकंसाइल करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसमें भी एक ऑप्शन दे दिया कि आप इनवॉइस नंबर के मिसमैच को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इग्नोर डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर। आप इस ऑप्शन को अगर यस करके ओपन करेंगे तो अगर कोई इनवॉइस के वाउचर नंबर में कोई मिसमैच होगा तो वो आपको मैच करके दिखाएगा, बेसिकली उसको आपको मिसमैच में शो नहीं करेगा। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, इस रिपोर्ट को ओपन होने देते हैं। तो अभी यहाँ पे एक इनवॉइस है, इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक ये इनवॉइस है जिसमें D415 पोर्टल पर है, और मेरे पास जब इनवॉइस आया तो मैंने सिंपल 415 लिख दिया। अब एक ऑप्शन है कि मैं, अगर आपने वो ऑप्शन यस नहीं किया होता तब क्या होता वो भी देख लेते हैं। तो अभी अगर हम लोग इस इनवॉइस को चेक करें तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 415 का जो इनवॉइस था वो कहीं और है, अब उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे वो इनवॉइस शो ही नहीं हो रहा है। तो अगर आप उस ऑप्शन को यस करके ओपन करेंगे तो वो फिर बाकी की डिटेल्स को चेक करेगा, जैसे डेट को चेक करेगा, पार्टी के नेम को चेक करेगा, मतलब पार्टी का जीएसटीआईएन को चेक करेगा, अमाउंट को चेक करेगा, और फिर उसके बेसिस पर वो ऑटोमेटिक उसको रिकंसाइल करके दिखा देगा। तो दो चेंजेस हुए हैं आईएमएस के अंदर। आप सबसे पहले तो F6 प्रेस करके आईएमएस की समरी देख सकते हैं, और सेकेंड जो माइनर चेंजेस हुए हैं वो है इग्नोर डिफरेंस ऑफ वाउचर नंबर। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर कुछ लेजर्स को ऐड किया गया है, जीएसटी लेजर को। कि कई बार क्या होता है कि आपको जीएसटी लेजर चेक करना होता है, क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो ये आपको बिजी के अंदर ही अवेलेबल है, आपको पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है, आप बिजी में ही रह के चेक कर सकते हैं। इसी के अंदर दो लेजर्स को और ऐड किया गया है। तो ये जो लेजर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, जिसको देखने के लिए आपको पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो अभी पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है, आप सिंपल बिजी में ही रहकर इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट, ये दो लेजर्स को बिजी के अंदर ऐड किया गया है। अगर देखने के लिए जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में आएंगे, यहाँ पे जीएसटी लेजर के नाम से एक अलग से हेड मिलेगा आपको, जहाँ पे आप देखेंगे तो क्रैश क्रेडिट लेजर का लाइव बैलेंस भी आप देख सकते हो। सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। ओटीपी मांगेगा, ओटीपी आपने वेरीफाई कर दिया तो यहाँ पे आपको लाइव बैलेंस भी दिख जाएगा कि आपका कैश में कितना लेजर बैलेंस आपका पोर्टल पे है, क्रेडिट में क्या बैलेंस है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा।
ऐसे डिटेल्ड में देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश और क्रेडिट लेजर तो आप देख सकते हैं। 12.4 ऑनवर्ड्स आपको ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा अगर लाइबिलिटी रजिस्टर पे ओपन करें। तो कुछ इस तरह से वो पूरा लेजर ओपन हो जाएगा। मैं पूरे साल का ओपन कर लेता हूँ। तो जो डिटेल आप पोर्टल पे जाकर पोर्टल पे जीएसटी नंबर जीएसटी यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करके आप लॉगिन करके चेक करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अब बिजी में आप चेक करोगे तो आपको कोई ऐसा यूजर नेम पासवर्ड मेंशन नहीं करना। सिंपल ओटीपी वेरीफाई कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से आपको पूरा लेजर देखने को मिल जाएगा बिजी के अंदर, लाइबिलिटी रजिस्टर, और इसी के साथ साथ अगर आपका कोई रिवर्सल और रिक्लेम स्टेटमेंट को भी अगर आपको चेक करना है कि कितना मेरा आईटीसी रिवर्स हो गया, कितना मैंने वापस से रिक्लेम कर लिया, तो वो डिटेल भी आप जो पोर्टल पे जाकर देखते हैं वो बिजी में ही आप चेक कर सकते हैं। तो ये दो रजिस्टर बेसिकली लेजर को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईजीएसटी कितना रिवर्स हुआ, किस पीरियड में रिवर्स हुआ, कितना क्लेम किया था, कितना रिवर्स हुआ और कितना वापस से आपने रिक्लेम कर लिया। तो ये सारी डिटेल्स भी अभी आप बिजी के अंदर ही चेक कर पाएंगे, उसके लिए पोर्टल पे जाने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, कई सारी रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स ऐड की गई हैं, जैसे कि जीएसटीआर 3B और 2A का आप रिकंसाइल कर सकते हैं बिजी के अंदर। दोनों पोर्टल का डेटा आप उसको रिकंसाइल कर सकते हैं कि 3B के अंदर क्या है, 2A के अंदर क्या है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ मिसमैच है, कोई डिफरेंस है तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही 3B और 2B का आप रिकंसिलेशन कर सकते हैं। 3B, 2A और बुक्स, ये तीनों का रिकंसाइल आप कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स बेसिकली रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स ऐड करी गई है। ऐसे ही 3B, 2B और बुक्स का डेटा आप रिकंसाइल कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल, जैसे ही आप जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा शो होगा, रिकंसाइल जीएसटी पोर्टल डेटा। अगर हमें पोर्टल का डेटा रिकंसाइल करना है तो इस पर क्लिक करके रिकंसाइल जीएसटीआर 3B वर्सेस 2A, इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अप्रैल टू अप्रैल ले लेते हैं, अप्रैल टू मई ले लेते हैं। इसके लिए आपको जेसन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी पहले, और फिर उसके बाद सिंपल सेक्शन वाइज बेसिकली यहाँ पे शो करेगा। इनवर्ट सप्लाई, लाइबल टू रिवर्स चार्ज, टेबल भी आपको मेंशन होगा कि जो 3B का टेबल होगा वो भी यहाँ पे शो होगा। तो 3B के अंदर क्या डेटा था, 2A के अंदर क्या डेटा है, और डिफरेंस अगर कुछ है तो वो डिफरेंस शो कर देगा। ऐसे ही ऑल अदर आईटीसी के अंदर क्या डेटा है, जीएसटीआर 2A का के अंदर क्या डेटा है, वो आपको यहाँ पे रिकंसाइल करके दिखा देगा। ऐसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंपोर्ट वाला भी कुछ है तो वो भी यहाँ पे आपको शो कर देगा। ऐसे ही अगर आप 2B चेक करना चाहते हैं, 3B का और 2B के साथ में रिकंसाइल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम वही है, 3B के अंदर क्या है, 2B के अंदर क्या क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑल अदर आईटीसी सेक्शन के अंदर 3B के अंदर क्या डेटा है, 2B के अंदर क्या डेटा है वो आप देख सकते हो। यहाँ से आप ड्रिल डाउन नहीं कर सकते क्योंकि ये पोर्टल का डेटा है। जो आपने जेसन फाइल डाउनलोड किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अब ऐसे ही अगर आपको 3B, 2A और अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल करना है, और ऐसे ही 3B, 2B और बुक्स के साथ रिकंसाइल करना है, उसके लिए आप रिकंसाइल बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल डेटा पर आएंगे। और यहाँ पे जैसे पहले एक ऑप्शन था कंपेयर सेल्स जीएसटीआर 1 और 3B, वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपेयर परचेज 3B और 2A। आप इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको तीनों डेटा शो करेंगे कि बुक्स के अंदर क्या है, 3B के अंदर क्या है, 2A के अंदर क्या है, और ऐसे अगर आप 2B की रिपोर्ट देखते हैं तो 2B के अंदर क्या है, और दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। रही बात एक छोटा सा और गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स है कि B2B और B2C HSN समरी भी अभी बाइफरकेशन चाहिए, तो वो बेसिकली इन्होंने होल्ड किया हुआ है मई रिटर्न के लिए, कि जब मई की रिटर्न जाएगी जीएसटी की उस टाइम पर हमें नीड है। डेफिनेटली सर, उससे पहले हम लोग बीसी के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जिस सेक्शन में डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आपको शो करेगा। बुक्स के अंदर इनवर्ट सप्लाई, लाइबल टू रिवर्स चार्ज, जो आपने बुक्स के अंदर एंट्री करी होगी उसके हिसाब से। 3B में क्या डेटा है उसके अकॉर्डिंग, 2B के अंदर क्या डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ये दोनों पोर्टल का डेटा है, ये आपके बुक्स का डेटा है, और इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है, मतलब 3B का बुक्स के साथ में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर, 2B का जो बुक्स के साथ में डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। ऐसे ही इस सेक्शन में भी। तो इस तरह से कई सारी रिटर्न रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स ऐड कर दी गई है, जो कि कहीं ना कहीं जब हम लोग ऑडिट के टाइम पर पहुंचते हैं जीएसटीआर 9 और 9C,
और भी कभी कुछ क्लॉज वगैरह लगते हैं जब बिजी के, तब हमें कई ये सारी रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमें बहुत टाइम लग जाता है डेटा कलेक्ट करने में और डेटा को रिकंसाइल करने में। तो इसी सब चीज़ों को ईज करने के लिए बिजी के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया। आप 3B का 2B के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, 3B का 2A के साथ रिकंसाइल कर सकते हैं, 3B 2A और बुक्स का रिकंसिलेशन कर सकते हैं, 3B 2B और बुक्स का रिकंसाइल कर सकते हैं। तो वो कई सारे रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स इसके अंदर ऐड कर दी गई है। एक और इसके अंदर रिकंसिलेशन रिपोर्ट ऐड करी गई है, टेबल 8A ऑफ GSTR 9 वर्सेस 2A एंड 2B। वो भी पार्टी वाइज और वाउचर वाइज दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। अब टेबल 8A जो 9 के लिए, GSTR 9 में जो टेबल 8A है, उसका भी आप रिकंसिलेशन 2A और 2B के साथ में कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपल, आप पहले से ही ऑप्शन अवेलेबल है डाउनलोड करने का, टेबल 8A ऑफ GSTR 9, और उसके बाद रिकंसाइल करने के लिए टेबल 8A ऑफ GSTR 9 2A के साथ पार्टी वाइज और वाउचर वाइज, ऐसे 2B के साथ पार्टी वाइज और वाउचर वाइज आप रिकंसाइल। तो यहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि GSTR 9 के टेबल 8A में वो डेटा है कि नहीं, और 2B के अंदर वो डेटा है कि नहीं। वो बेसिकली आप रिकंसाइल कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2B के अंदर हो और मैंने उसको क्लेम ना किया हो, या कुछ जो भी कंडीशन होती होगी उसके बेसिस पर अगर कोई भी एरर्स वगैरह या कोई मिसमैच होगा तो वो यहाँ पे आपको ईजिली शो कर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अभी फुल्ली मैच्ड है, कोई भी मिसमैच होगा तो रेड कलर से शो हो जाएगा इजीली। ऐसे ही अगर आपको 2A का देखना है तो टेबल 8A ऑफ GSTR 9 वर्सेस 2A, टेबल 8A ऑफ GSTR 9 वर्सेस 2B, दोनों को आप रिकंसाइल कर सकते हैं 12.4 ऑनवर्ड्स। नेक्स्ट है डेमो वर्जन अलाउज वैलिडेशन ऑफ अप टू 100 GSTN एंड HSN पर कंपनी। बेसिकली होता क्या था कि जीएसटी का वैलिडेशन हम लोग बिजी के अंदर करते हैं, HSN का वैलिडेशन हम लोग करते हैं, वो डेमो वर्जन में भी अलाउड है। अगर आप डेमो कॉपी यूज कर रहे हैं चेक करने के लिए तो 15 डेज का जो डेमो ट्रायल होता है उसमें भी अलाउड है। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि आप 100 ही कर सकते हैं कंपनी वाइज। अगर आपने एक कंपनी क्रिएट करी और उसको वैलिडेट करना चाहते हैं तो 100 टाइम्स आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। ये दोनों कंसीडर करेगा, GSTIN और HSN दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए। 100 से ज्यादा आप उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। बाकी जिसके पास भी BLS और एक्टिव लाइसेंस है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम्स को वैलिडेट कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्शन डेमो वर्जन के लिए है कि अगर कोई डेमो यूज करते हैं तो वो आप 100 इनफ है। अगर आपको टेस्टिंग करना है, चेक करना है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चेंजेस किए गए वो है GSTR 1A कैन नाउ बी डाउनलोडेड एंड रिकंसाइल विद GSTR 1 इन बिजी। अब आप बिजी के अंदर GSTR 1A को भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रिकंसिलेशन कर सकते हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। सिंपल, उसके लिए जैसे आप बाकी डेटा डाउनलोड करते हैं, इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मंथ वाइज ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल क्लिक करके रिमूव और रीडाउनलोड का भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे 2A 2B 3B 1 के अंदर है, सेम वैसे ही। और उसके बाद इसको रिकंसाइल करने के लिए आपको अलग से कोई रिपोर्ट नहीं है। वो GSTR 1 जो रिकंसिलेशन करते हैं उसी के अंदर आपको इसका भी डेटा ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से कोई मतलब GSTR बुक्स वर्सेस GSTR 1A का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप 1 के अंदर ही उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। तो सिंपल, आप यहां से जब आप अपनी 1 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1 का भी डेटा और GSTR 1A के अंदर भी अगर कुछ है तो वो डेटा भी यहाँ पर JSN के अंदर शो होगा। तो इस तरह से आप 1A भी अब बिजी के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। और रिकंसाइल करने के लिए ध्यान रहे, आप अलग से कोई रिकंसाइल रिपोर्ट नहीं है रिकंसिलेशन के लिए। आप 1 के अंदर ही 1A का भी डेटा शो हो जाएगा, सिर्फ आपको यहां से डाउनलोड करना है। तो ये कई सारे चेंजेस हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगे 12.4 ऑनवर्ड्स। और GSTR 3B की ई रिटर्न अभी नए टेम्पलेट के साथ मिल जाएगी आपको 12.4 के अंदर, वर्जन 5.5 के अकॉर्डिंग। कई सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि B2B और B2C समरी, HSN वाइज समरी। तो गवर्नमेंट ने जो अभी अनाउंसमेंट करी है उसमें यह है कि मे की रिटर्न जो जाएगी उसको उस फॉर्मेट में हमें भेजना है। तो डेफिनेटली सर, मतलब 100% है कि उससे पहले